जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम घटनासार अर्धवार्षिकी का जो करंट अफेयर है, इसमें जो उत्तर प्रदेश विशेष अर्थात यूपी स्पेशल करंट अफेयर जो कि 6 महीने का है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उसका हम कंप्लीट करंट अफेयर एक ही वीडियो में, वो भी जबरदस्त और 60 नोट साथ ही साथ ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखें। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसका एग्जाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है और सफलता का सबसे बड़ा रीजन होता है मल्टीपल रिवीजन। जितनी बार आप अधिक रिवीजन करेंगे, आपका वो चीज कंफर्म होते जाएगा। अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और एग्जाम में जाते हैं तो आपका डाउट बरकरार रहेगा। ये जो करंट अफेयर है, घटनासार बुक में जो करंट अफेयर दिया गया है, इसका हमने मात्र कुछ पेज में इसका निचोड़ लिखा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जिनके आपके एग्जाम में आने की लगभग 99% संभावना है। मैटर ये नहीं होता है कि आप कितनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, सबसे बड़ा मैटर ये होता है कि आप पढ़ते क्या हैं, किस प्रकार से आप पढ़ते हैं, सही चीजों का आप चयन करते हैं कि नहीं करते हैं। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें और हम आपको सलाह देंगे कि पहले एक बार वीडियो आप देख लें, इसके बाद इसमें जितने भी पेज आपके दिए गए हैं, उस पेज का आप पीडीएफ निकलवाएं। आपको लिखने में टाइम वेस्ट नहीं होगा और साथ ही साथ वीडियो लगाकर उस पेज को जो है लिखते जाएं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट उससे रिलेटेड हो सकता है, उसको भी हमने इसमें ऐड किया है किताब से हटकर, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अपने रिव्यू हमें जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ आप ज्वाइन कर लें, आपको यहाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर भी आपको जो है आरओ का जीएस की तैयारी करवाई जा रही है। और एक चीज और, आपका जो यूपी का ये जो करंट अफेयर है, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हुआ, चाहे आपका यूपी पीसीएस प्री का एग्जाम हुआ, चाहे आपका इस समय यूपीपी का एग्जाम हुआ, चाहे रेडियो ऑपरेटर, मतलब जिसमें यूपी स्पेशल आते हैं, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, घटनासार का जो है यूपी स्पेशल करंट अफेयर, अगर आप टोटल आप लिखेंगे तो कम से कम आपको 40 से 50 पेज लग जाएंगे, लेकिन मात्र कुछ पेज में इसको हमने जो है डिटेल इसका जो है व्याख्या किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बताया गया है कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, यूपी का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे ये बनेगा। इसके किनारे पीपीपी मॉडल पर, इसका मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सोलर प्लांट लगाकर 550 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करके एक्सप्रेसवे के किनारे 1 लाख से अधिक घरों को बिजली आपूर्ति करेगा। ठीक है, यह परियोजना 25 वर्ष तक लागू होगा। अब थोड़ा सा हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेते हैं। 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 4 लेन का जो है ये एक्सप्रेसवे है। 14,850 करोड़ रुपए इसमें खर्च आया था। यह हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से गुजरता है: चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। क्लियर है? तो आप पेन पेपर लेकर जरूर बैठें और ध्यान से सुनते जाएं। दूसरे प्रश्न की हम बात करेंगे तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा क्या किया गया है, 5 सितंबर को, अब आपका सितंबर का आपको डेट यहाँ नहीं याद रखना, इतना नहीं पूछा जाता है। सितंबर में यह घटना हुई है। सहारनपुर में आईआईटी आईआईटी जो आपका है रुड़की जो है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन ये बॉर्डर पड़ता है। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर से टच करता है। तो इसका कुछ एरिया जो है रुड़की एरिया में आ जाता है। परिसर में जो रुड़की आपका आईआईटी रुड़की है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है, लेकिन ये सहारनपुर जिले में रखी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अब जो टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका कार्य क्या है? यह जो केंद्र है 5G को एआई से जोड़ेगा, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 6G को लॉन्च करने पर शोध करेगा। क्लियर? आगे बात करते हैं। यूपी के गोरखपुर जिले के सदर तहसील के तालकंदला में एक्वा पार्क की स्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी? गोरखपुर में। एक्वा पार्क क्या होता है? यहाँ पर
मछली पालन समिति बैंक सहित नई प्रजातियां तैयार की जाएंगी। मतलब मछली को लेकर यहाँ पर शोध किया जाएगा। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न ये है कि यूपी के सीएम ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नवंबर 2023 में हार्ट कुक्ड मील योजना की शुरुआत की है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्ट कुक्ड मील योजना कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो 3 से 6 साल के बच्चे के लिए है। इसमें कहा गया है कि सुपोषित और स्वस्थ बच्चे एक मजबूत राष्ट्र का आधार बनेंगे। इस पहल से 80 लाख बच्चों को लाभ मिलेगा। अब ये जो योजना योगी के द्वारा शुरू की गई है, यह जो है मिड डे मील का अनुसरण मुख्यमंत्री जी ने किया है। मिड डे मील की हमारे देश में शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। और जो आपका हॉट कुक्ड ये मील योजना है, इसमें गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। क्लियर? अगला है आईआईटी कानपुर द्वारा एटीएमएएन एटमैन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की। ठीक है? एटमैन का फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर। यह वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगा। तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने किया है। आगे हम बात करेंगे। अगला यहाँ पर गंगा डॉल्फिन की बात की गई है। तो गंगा डॉल्फिन को यूपी का जलीय जीव जो है घोषित किया गया है 6 अक्टूबर 2023 को। अक्टूबर की घटना है। अब देखिए, यूपी में तो घोषित किया ही गया है, साथ ही साथ इसके 2009 में भारत सरकार ने भी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। क्लियर? गंगा डॉल्फिन वर्तमान में हमारे देश के गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती में पाई जाती है। यूपी में वर्तमान में इनकी संख्या 2000 है गंगा डॉल्फिन की। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है? और इसे आईयूसीएन की रेड लिस्ट में रखा गया है गंगा डॉल्फिन को। ठीक है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार अगर कोई गंगा डॉल्फिन का शिकार करता है तो वह दंडनीय अपराध है, उसके ऊपर कार्रवाई कानूनी की जाएगी। साथ ही जो आईयूसीएन है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और उसका मुख्यालय जो है ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। आप जो है कम से कम 2 से 3 बार जब इसका रिवीजन करेंगे, तब आपका जो करंट अफेयर 100% तैयार हो जाएगा। देखिए, अगला है मुख्यमंत्री ने 14 अक्टूबर 2023, ये अक्टूबर की घटना है, मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है। एक मिशन शक्ति अभियान है, इसका चौथा चरण का शुभारंभ किया गया है। अब ये जो मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी और इसका उद्देश्य महिलाओं को क्या करना? सशक्त बनाना। क्लियर? अगला प्रश्न, यूपी के सीएम ने 22 अक्टूबर 2023 मतलब अक्टूबर 23 को अयोध्या से मिशन शक्ति अभियान, अभी आपने ऊपर देखा है कि 2020 में स्टार्ट हुआ था, के तहत मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया है। अब इसमें क्या हुआ है? 51 बसों को जो है हरी झंडी सीएम ने दिखाई है। इस बस की खासियत ये है कि इसके ड्राइवर और कंडक्टर दोनों महिला ही रहेंगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगला यहाँ पर करंट अफेयर ये है कि सीएम द्वारा देश के पहले नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास लखनऊ के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम के निकट सीजी सिटी में किया गया है। ठीक है? तो ये भी आपका यूपी स्पेशल हो गया कि इकाना स्टेडियम का नाम जो है किसके नाम पे रखा गया है? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। तो नौसेना के जो शौर्य संग्रहालय का जो शिलान्यास है, ये कहाँ हुआ है? सीजी सिटी में हुआ है। क्लियर है? 23 लाख इसकी लागत आएगी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह संग्रहालय आदि गंगा के रूप में गोमती नदी के तट पर अपनी पहचान बनाएगा। वैसे भी लखनऊ गोमती नदी लखनऊ में गोमती नदी बहती है। ठीक है? यहाँ क्या होगा? इस नौसेना के शौर्य संग्रहालय में नौसेना से रिटायर्ड युद्धपोत जैसे आईएनएस गोमती और उससे जुड़े मिसाइल व अन्य सामानों को प्रदर्शित किया जाएगा। आईएनएस का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका मतलब होता है इंडियन नेवी शिप। नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस आपका जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। भारतीय नौसेना के जनक जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है माना जाता है और जो नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, वो भी शिवाजी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष हैं आर हरि कुमार।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर है श्री अन्न महोत्सव। तो देखिए, जो श्री अन्न महोत्सव है, ये 27 से 28 अक्टूबर 2023 के मध्य लखनऊ में यूपी सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है? इसका आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य ये है कि बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देना है। बाजरा क्या होता है? इसको मोटे अनाज की श्रेणी में रखा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, दिसंबर 2023 में क्या हुआ है? यूपी गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया है कि जो लोग राशन कार्ड धारक हैं, उनको पहले राशन मिलता था एक मंथ में 35 किलो, ठीक है? जिसमें 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल। लेकिन अब फरवरी 2024 से ये नियम बदल दिया जाएगा। क्यों? अब जो है आपका जो गेहूं है 14 किलो मिलता था वो मिलेगा ही, लेकिन जो चावल 21 किलो मिलता था, अब चावल मात्र 11 किलो मिलेगा और 10 किलो जो है उसकी जगह पर जो है आपको बाजरा दिया जाएगा, मोटे अनाज जिसे कहते हैं। तो प्रति माह 35 किलो मिलेगा अब भी, लेकिन ये परिवर्तन हो गया है और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको एएमयू कहते हैं, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ये जो है प्रदेश का ऐसा पहला यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है जो अपना स्वयं का सैटेलाइट एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह SMAMU-ST नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट के तहत भेजेगा। इसको मंजूरी मिल चुकी है सरकार के द्वारा। सैटेलाइट एक 3U क्यूबसैट है, ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत के सबसे गरीब जिलों में आर्थिक विकास का अध्ययन करना है उसकी कैमरे की निगरानी से, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई यूनिवर्सिटी खुद का सैटेलाइट भेज रहा है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो देखिए, यूपी सरकार ने 1 नवंबर 2023 को संस्कृति विभाग से जमीन लेकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रदान की है। एक संस्थान है, इसको यूपी सरकार ने संस्कृति विभाग से जमीन लेकर इसको प्रदान की है। अब ये क्या करेगा? ये जो है जनजाति संग्रहालय की स्थापना करेगा, ठीक है। कहाँ-कहाँ करेगा ये इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, मिस्टर सोनम, क्या कहेंगे? मिस्टर या मिसेज कह सकते हैं, बिंदी लगाएंगे, मिस्टर सोनम। मी से आपका हो जाएगा मिर्जापुर, सो से सोनभद्र, सोन से सोनभद्र और म से महाराजगंज। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं आरबीआई की। अब सॉरी अगला प्रश्न ये है कि आरबीआई ने आरबीआई ने यूपी के सीतापुर में स्थित एक बैंक है जिसका नाम है यूसीबी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसके लाइसेंस को जो है 7 दिसंबर को रद्द कर दिया है आरबीआई ने। क्यों किया है? इसका रीजन ये है कि यूसीबी जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है सीतापुर में स्थित है, अपना बैंकिंग कारोबार ये बंद कर चुका है, इसलिए आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द किया है। आरबीआई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, लेकिन स्थापना करने के लिए जो एक्ट लाया गया था वो आरबीआई 1934 था, कोलकाता में हुई थी। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आगे बात करते हैं ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। फिशरीज है, इसका आयोजन अहमदाबाद में 21 से 22 नवंबर 2023 को संपन्न हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें यूपी स्पेशल क्या है? यूपी ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है। मतलब 2023 में यूपी में 9.15 लाख मीट्रिक टन जो है मछली का उत्पादन हुआ है, तो इसके मामले में यूपी को पहला स्थान दिया गया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पाद बनाने, भंडारण और बिक्री सब पर जो है रोक लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि ये अवैध तरीके से एक वर्ग विशेष को जो है सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में हुई थी, लेकिन 1974 में हलाल सर्टिफिकेट मांस से बने उत्पादों को केवल दिया जाता था, लेकिन 1993 से डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, साबुन, तेल सबको जो है हलाल सर्टिफिकेट दिया जाना शुरू हो गया। क्लियर है? आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यूपीआरवीयूएनएल ने 20 नवंबर 2023 को सोनभद्र में अनपरा ई तापी परियोजना को मंजूरी दी है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अनपरा ई तापी परियोजना किस जिले में जो है बन रहा है, तो आप कहेंगे सोनभद्र।
ये क्या करेगा? बिजली की कमी को यूपी में जो है दूर करेगा। 1600 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होगी। इस पे जो है 16,624 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जो है कौन स्थापित करेगा इसको? मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। ठीक है। देखिए, ये कुछ ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो थोड़ी सी आपके लिए बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन यदि आप पेपर लेकर 2 बार 3 बार अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, 100% आप एग्जाम में सही करके आएंगे। सारे करंट अफेयर आपके यहीं से आने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे हम बात करें, यूपी गवर्नमेंट ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा 17 नगर निगमों के साथ गौतम बुद्ध नगर में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मदरसा, यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं में सीसीटीवी कैमरे के द्वारा लड़कियों और महिलाओं की छेड़खानी पर रोक लगाया गया। बहुत सारे लोग होते हैं नुक्कड़ चौराहा पर रहते हैं जो महिलाओं को छोड़ते हैं, तो उनके लिए प्रोजेक्ट जो लाया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें 17 नगर निगम है और साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर है। अगला यहाँ पर नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। ये जो योजना है यह गौवंशी पशुओं की नस्ल सुधार व दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु नंद बाबा मिशन के तहत अगस्त 23 में इसको शासनादेश दिया गया है। तो यह योजना किसके अंदर आएगी? नंद बाबा मिशन के तहत आएगी। अब इस योजना में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश में 35 इकाई स्थापित होगी, जो कि इसमें किसी न किसी को ये दिया जाएगा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हर इकाई में 25 दुधारू गाय होंगी। ठीक है। अब इसमें इकाई में क्या होगा, आप जो बंदा इसमें अप्लाई करेगा उसको क्या होना चाहिए? 3 वर्ष गोपालन का अनुभव होना चाहिए और आधा एकड़ की भूमि होनी चाहिए। साथ ही साथ 1.5 एकड़ की भूमि उसके पास चारा के लिए होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें गाय खरीदारी, उसका पालन पोषण, टोटल में जो है सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी देगी। ठीक है। अभी ये प्रदेश के 10 मंडल में शुरुआत की गई है और इसका मिशन यही है कि क्या करना है, देश में दुग्ध उत्पादकता को वृद्धि करना, बढ़ाने के लिए। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो अगला जो प्रश्न आपका है, देखिए, यूपी गवर्नमेंट ने राज्य में गायों की सटीक संख्या का पता लगाने के लिए गणना का निर्णय लिया है। अब यूपी में जो है गायों की संख्या के लिए गणना का निर्णय लिया है। इसके बाद उपयुक्त आवास प्रदान करने की योजना तैयार हो। जब गणना हो जाएगा तब ये पता चलेगा कि कितने ऐसे गाय हैं जो रोड पे जो है घूमते हैं, तो उनके लिए फिर उपयुक्त आवास की अलग से योजना तैयार होगी। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है किस राज्य ने गायों की गणना का जो है निर्णय लिया है, तो आप कहेंगे यूपी। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में 20वीं पशुधन गणना कराई गई थी, अगली 2024 में करवाई जाएगी। एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला है, पीएम ने प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर 2023 को वाराणसी के गांजारी राजा तालाब में, एक जगह का नाम है, शिव थीम पर बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है, जिसकी लागत जो है 450 करोड़ है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने जा रहा है भाई? वाराणसी में। और ये इंपॉर्टेंट है कि किसके थीम पर बनेगा, तो शंकर भगवान के थीम पर बनेगा। अब बात करते हैं, कुछ नाम है जो बदले गए हैं। देखिए, 1 महीने पहले ये नाम उधमपुर रेलवे स्टेशन जो कि जम्मू कश्मीर में है, इसको बदला गया था, जिसका नाम किया गया था शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका यूपी स्पेशल में 3 ये बदले गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तीनों रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है। प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम बदलकर मां बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन किया गया। अंतु स्टेशन का नाम बदलकर मां चंडिका देवी धाम अंतु जंक्शन किया गया और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन किया गया। तीनों के तीनों रेलवे स्टेशन जो है प्रतापगढ़ में है। आपसे नाम बदला हुआ पूछ सकता है, नहीं तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अंतु रेलवे स्टेशन हाल ही में चर्चा में था, कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा कि यूपी के प्रतापगढ़ में है। तो ध्यान से इसको पढ़ते जाएं। एक एक प्रश्न में आपके कई कई प्रश्न आपके तैयार होने वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न ये है कि प्रदेश में निवेश के आंकड़ों का संकलन कर रही एजेंसी, एक एजेंसी है केपीएमजी, ने एक रिपोर्ट जारी किया है और उसमें बताया है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा प्रदेश बनकर उभरा है। वर्तमान में देश में 108 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यूएशन 1 अरब से अधिक की हो। ठीक है। और यूपी में बात करें तो यूपी में 8 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं। ठीक है। एक यहाँ पर टर्म हमने लिखा है सून टू बी यूनिकॉर्न, मतलब उत्तर प्रदेश में ऐसी तमाम कंपनियां हैं, सून मतलब जल्दी, वो यूनिकॉर्न की ओर अग्रसर है और जल्द ही यूनिकॉर्न बन जाएंगी। क्लियर है। अगला है ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म 4
इसने एक रिपोर्ट जारी की है जीडीपी और अर्थव्यवस्था को लेकर भारत में, हमारे देश में। इसमें इसने बताया कि उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी वाला अर्थव्यवस्था हमारे देश का बन गया है, जिसका देश में 9.5% की भागीदारी है। पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। इसकी भागीदारी कितनी है? 15.7%। इसीलिए महाराष्ट्र को भारत की जो है आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर ये है कि दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स सर्वे रिपोर्ट एक जारी की गई है। ठीक है, आपको ये रिपोर्ट का नाम नहीं याद करना है, ये तो कठिन है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या दिया गया है कि यूपी को लगातार दूसरे वर्ष लैंडलॉक राज्यों में अचीवर्स प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि किस श्रेणी में यूपी को रखा गया है? अचीवर श्रेणी में रखा गया है। अगला है, प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना की मंजूरी कहाँ दी गई है? उन्नत बाल चिकित्सा मतलब जो बच्चों का चिकित्सा केंद्र होता है, उन्नत सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा, तो इसके केंद्र की स्थापना की मंजूरी जो है एसजीपीजीआई लखनऊ में दी गई है। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की जो है स्थापना करेगी। कहां पर? गोंडा में। वनटंगिया एक समुदाय है जो कि अलग अलग जगहों पे पाया जाता है, और हमारे देश के मुखिया योगी सीएम आदित्यनाथ खुद गोरखपुर के वनटंगिया जंगल में जाकर इन समुदायों के साथ 2009 से क्या करते हैं? दिवाली मनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या करना है? कौशल को निखारना है। तो क्या होगा आंसर? गोंडा। अब अगला देखिए, कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई है। कहां पर? लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। क्लियर है? आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये है कि यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ स्थापित हो रहा है? ये जो है गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनेगा। अगला प्रश्न है कि यूपी के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन को उत्तर मध्य रेलवे का, ठीक है, छठा ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है। ठीक है, ईट राइट स्टेशन मतलब इसको FSSAI के द्वारा प्रमाण पत्र वो देता है, और FSSAI का जो स्थापना हुआ था वह 2008 में हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भोजन है, जो नाश्ता है, खाना पानी है, वो 100% शुद्ध क्वालिटी का मिलेगा। क्लियर है? अगला यहाँ पर है कि 10 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, और 10 ही दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ? यूपी के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर, जिसे किन्नर कहते हैं, किन्नर समाज कहते हैं, प्राइड वॉक का आयोजन किया गया। प्राइड वॉक का मतलब गौरव यात्रा। तो यूपी के लखनऊ में, ठीक है, पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक अर्थात ट्रांसजेंडर गौरव यात्रा का आयोजन किया गया था। कब? 10 दिसंबर 2023 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर। अगला है, केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो कहां कहां दी है भाई? 3 जिलों में दी है केंद्र सरकार ने, यूपी के आगरा, वाराणसी, लखनऊ। आप इसे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, आवा लखनऊ। क्या कहेंगे? आवा लखनऊ यूनिटी मॉल में। तो आवा, आवा का मतलब यहाँ से आ से आप देख लीजिए, आगरा हो गया, वा से वाराणसी, और लखनऊ का मतलब लखनऊ ही हो गया। अब यूनिटी मॉल में क्या होता है? आप जानते हैं कि हमारे देश की एक खासियत है कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता। मतलब इस यूनिटी मॉल में हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के जो उत्पाद होते हैं, उनकी प्रदर्शनी इस यूनिटी मॉल में बेची जाएगी या लगाई जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले हम प्रश्न की बात करेंगे। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 25 नवंबर 2023 को नो नॉनवेज डे मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका भाई। कब? 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा हर वर्ष। अगला प्रश्न है कि यूपी में सौर ऊर्जा संचालित एक जहाज है जिसका नाम होगा रामायण। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें तो आपको याद ही नहीं करना है। अगर रामायण जहाज है तो अयोध्या में ही चलेगा। कहाँ प्रस्तावित है? अयोध्या में। और अयोध्या में नदी कौन सी है? सरयू नदी है। आगे हम बात करेंगे कि पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो, जो कि 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य में ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा में। पहला हुआ है उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। आप कैसे याद करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कैसे लोग आते हैं? ग्रेटर लोग आते हैं, इसीलिए ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ है। अगला है, यूपी सरकार द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत की गई है। क्या है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान, मतलब सभी बच्चों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि यूपी की प्रशासनिक अधिकारी हैं गीतिका श्रीवास्तव। इनको पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त
किया गया है? गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, तो यहाँ वहां पर जाकर ये गीत गाएंगी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में कुछ खास करना होता नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 37, देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम। देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम जो है झांसी में, इसका जो है उद्घाटन किया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के स्मृति में ये बनाया गया है। अगला बात करेंगे कि जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सितंबर 2023 में जारी छठी गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक लघु सिंचाई योजना कहां पर है? यूपी में है। और वैसे भी सबसे अधिक यहीं पर होता है, सबसे बड़ा प्रदेश है, तो छोटे छोटे जो सिंचाई योजना है सबसे अधिक आपको यूपी में देखने को मिलेंगे। हरदोई के यूपी के हरदोई के पर्वतारोही हैं। ठीक है, इन्होंने 22 अगस्त 23 को, डेट आपको नहीं, बस इतना करंट अफेयर याद रखना, नाम इनका इंपॉर्टेंट है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। ठीक है, जो कि रूस में पड़ती है। 1850 फीट इसकी ऊंचाई है, पर चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। इनका नाम है अभिनीत मौर्य। क्या नाम है? अभिनीत मौर्य। आगे हम बात करेंगे, जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति के मामले में 2023 में यूपी का जो बुलंदशहर है, ये देश का जो है पहला, देश में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसके हौसले बुलंद हैं, इसीलिए टॉप पर बना हुआ है घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति के मामले में। आगे हम बात करते हैं अगला, और ये आपका लास्ट इसका पेज है। तो आप जो है एक बार ध्यान से इसको देख लें। इस 6 पेज की पीडीएफ निकलवाएं और बैठ के 1-2 बार जरूर देख लें। कम से कम 2 से 3 बार यदि आप देख लिए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी यहीं से मिलेंगे और आपसे गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगला है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में आगरा दूसरे स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, 10 लाख से जो अधिक आबादी वाले शहर है, इसमें आगरा दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्योंकि आगरा का नाम आया है इसीलिए हमने इसको लिखा है। अभी हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट का डिटेल नहीं बात कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे, यूपी के सीएम ने 9 अक्टूबर 2023 को स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? उन्नाव में किया है। कहाँ किया है? उन्नाव में किया है। पीएम ने 20 अक्टूबर 2023 को साहिबाबाद यूपी में देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का उद्घाटन किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा किया है? साहिबाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है, देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किए हैं। 29 नवंबर 2023 को यूपी गवर्नमेंट द्वारा 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ठीक है, विधानसभा में किया गया है। देखिए, अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब सरकार के द्वारा जो बजट होता है, अलग अलग विभागों में जो पैसों का आवंटन होता है, उनकी योजनाओं पे खर्च करने के बाद अगर पैसे की कमी होती है तो उस कंडीशन पे अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, जो कि 28,760 करोड़ का पेश किया गया है। और इस अनुपूरक बजट में एक बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि जो 60 वर्ष से अधिक महिला हैं, उनको पूरे प्रदेश में रोडवेज के मामले में जो है मुफ्त यात्रा करने को मिलेगा। आगे हम बात करें, यूपी की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी उत्तर प्रदेश की पहला खोला जाएगा। कहां पर भाई? सीएम सिटी गोरखपुर में खोला जाएगा। और एनसीसी की, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला है श्री राम अवतरण कॉरिडोर। ये जो है बनाया जा रहा है, तो कहां पर ये बनेगा भाई? बस्ती में बनाने की घोषणा की गई, श्री राम अवतरण कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है, ये श्री राम जन्मभूमि से मखौड़ा धाम तक, जो कि बस्ती के हरैया में स्थित है, तक बनाया जाएगा। क्लियर है? आगे, देश और दुनिया के पहले जल विश्वविद्यालय का निर्माण यूपी के हमीरपुर में होगा। कहां पर होगा? हमीरपुर में होगा, ध्यान दीजिएगा, जल विश्वविद्यालय। अगला, अलीगढ़ जिला पहले हरिगढ़ अब, मतलब अलीगढ़ जिले का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया? हरिगढ़ कर दिया गया। क्लियर है? आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न ये है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्तमान में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की 54वीं बैठक, जो कि 15 से 19 जनवरी के बीच में संपन्न हो रही है, वर्तमान में चल रही है। इसमें यूपी स्पेशल करंट ये है कि यूपी को आमंत्रित इसमें किया गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, अगस्त 2023 में यूपी के लेदर फुटवियर आगरा और मेटल क्राफ्ट, जो मेटल आपके होते हैं, चांदी, तांबा, लोहा, इससे जो अलग अलग कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जलेसर, जो कि एटा जिले में पड़ता है, को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो इसको, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं। सबसे पहले जीआई टैग का जो एक्ट आया था, ये 1999 में आया था। पूरे देश में जीआई टैग पहली बार लागू हुआ था 2003 में। और पहली बार जीआई टैग जो दिया गया था, वो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के चाय को सन 2004 में दिया गया था। तो आप इसे नोट करते रहे, एक्स्ट्रा फैक्ट है।
आगे हम बात करें विश्व पुलिस खेल जो कि 28 जुलाई से लेकर 6 अगस्त 2023 के बीच कनाडा में आयोजित हुआ है। 5.85 मीटर की छलांग लगाकर यूपी की सोनम, जो कि अमरोहा जिले की हैं, ने सिल्वर पदक जीता है। जुलाई 2023 में देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? नोएडा। तो पहला है तो नया होगा, तो नोए नया हो गया। क्लियर? आगे हम बात करेंगे जुलाई 2023 में यूपी विद्युत नियामक आयोग यूपीईआरसी का अध्यक्ष जो है अरविंद कुमार को बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में 22 वर्ष बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेल 13 से 20 जुलाई 2030 का जो आयोजन हुआ है वो वाराणसी में हुआ है। तो 22 वर्ष बाद वाराणसी में हुआ है। क्लियर है? तो ये पूरा यूपी स्पेशल आपका जुलाई से लेकर दिसंबर तक का हमने कंप्लीट कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आपके प्रश्न यहीं से आएंगे। आप 2-3 बार पढ़ के जाइए, फिर आप याद करेंगे। साथ ही अब आपके लिए हम आगे की तैयारी के लिए और जो है डाटा अपडेट कर रहे हैं। अब नेशनल घटनाक्रम से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी सबको दिया जाएगा। तो अगला नोट के लिए आप तैयार रहेंगे। अगला नोट कल अपलोड किया जाएगा। साथ ही इस पर आरओ के जो है घटना चक्र के जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है अभी कुछ देर में आपका अपडेट होगा। तो आप लोग चैनल वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। साथ ही आपका क्या रिव्यू है आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।